आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 11th क्लास की न्यू यूनिट शुरू करने जा रहे हैं वर्क एनर्जी एंड पावर। जो फोर्थ यूनिट है आपके पास वर्क एनर्जी एंड पावर। आज हम इस यूनिट को शुरू करने जा रहे हैं और इस यूनिट के अंदर हम डिस्कशन करेंगे अब इन सभी का। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास इसी के अंदर हम डिस्कस करेंगे अब वर्क डन के बारे में। आज इस वीडियो के अंदर हम वर्क के बारे में डिस्कस करेंगे, जो भी डिस्कशन होगा। ठीक है, वर्क और एनर्जी और पावर एक्चुअली में ये चीजें सब कुछ सेम सी ही है। ठीक है, इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आपको पता है जनरली आप कोई भी काम करता है, किसान खेत में हल जोतता है तो वो भी वर्क है। ठीक है, आप कुछ भी सामान लेके मूव करते हैं या किसी बॉडी को पुश करते हैं, उसी डायरेक्शन में बॉडी मूव करती है तो वो भी क्या है, एक वर्क है। ठीक है, तो वर्क क्या होता है एक्चुअली में कि जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो और कितना बॉडी डिस्प्लेस करने लग रही है, एक्चुअली में वो ही हमारा एक वर्क डन होता है। ठीक है, तो आज हम वर्क डन के बारे में ही डिस्कस करेंगे। वो वर्क डन जब आप करते हो तो आपकी एनर्जी स्पेंड होती है। ठीक है, और पावर की बात करें तो पावर क्या होती है, जैसे एक बॉक्सर होता है वो बॉक्सिंग करता है तो कितने फोर्स के साथ, कितनी वेलोसिटी के साथ वो बॉक्सिंग करने लग रहा है, कितने मतलब वेलोसिटी के साथ वो फोर्स अप्लाई करता है, दैट इज द पावर। ठीक है, तो इस यूनिट के अंदर ये सब चीजें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर फोर्स के बारे में। तो ये देखिए यहाँ पर हमने मान लिया कोई भी हमारे पास एक ब्लॉक है, एम मास का बॉडी है, इसके ऊपर मैंने ये फोर्स लगाया इस साइड में। ठीक है, और इसको यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट दे दिया, इसको हमने नाम दे दिया एस। ठीक है, आई बात समझ में। तो एक्चुअली में अभी मैंने बताया कि फोर्स क्या है ना, सॉरी वर्क क्या है, जो आप फोर्स अप्लाई करते हो और बॉडी कितना डिस्प्लेस करती है, उन दोनों का जो प्रोडक्ट है उसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पर वर्क डन। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें तो ये मैंने फोर्स अप्लाई किया इस साइड में, तो इधर आपके पास फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा क्योंकि ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट के साथ एंगल थीटा बनाने लग रहा है। तो इस साइड में फोर्स का कंपोनेंट आ जाएगा एफ कोस थीटा और इधर हो जाएगा आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट एफ साइन थीटा। ठीक है, आई बात समझ में। तो जिस साइड में आपका डिस्प्लेसमेंट होने लग रहा है उसी साइड में होगा आपका वर्क डन। ठीक है, तो वो वर्क क्या हो जाएगा हमारे पास, तो W इक्वल टू इधर फोर्स का कंपोनेंट हमारे पास आ जाएगा एफ कोस थीटा इनटू में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा एस। ठीक है, मतलब कह सकते हैं आपके पास जो वर्क डन का फॉर्मूला है वो क्या है, एफ एस कोस थीटा। ठीक है, और अगर हम इसी को वेक्टर के टर्म में लेके चलें तो क्या आ जाएगा एफ डॉट एस। हालांकि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, तो यहां पर अगर मान लो आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की टर्म में दे रखे हैं, तो उस केस में अगर हमें वर्क निकालना है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली में जो वर्क आप कर रहे हो, वर्क डन आपका कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है, इट डिपेंड ऑन द एंगल। ठीक है, जो आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के साथ जो एंगल बनाने लग रहे हैं ना, वो उस एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब कहने का जैसे सिंपल हम बात करते हैं एक पॉजिटिव वर्क की, पॉजिटिव वर्क। ठीक है, पॉजिटिव वर्क एक होता है नेगेटिव वर्क और एक हो गया जीरो। समझ गए बात को। तो पॉजिटिव वर्क कब होगा, वर्क डन हमारा पॉजिटिव कब होगा, मैंने फोर्स लगाया इस साइड में, बॉडी डिस्प्लेस भी इसी साइड में हो गई। ठीक है, तो वो जो वर्क डन होगा वो मेरा क्या होगा, पॉजिटिव वर्क होगा। उस केस में हमारे पास जो थीटा है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। थीटा क्या बताया था मैंने, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच में एंगल है। तो इस साइड में मैंने किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया, बॉडी भी इसी साइड में डिस्प्लेस हो गई, तो वो वर्क डन मेरा कैसा होगा, वर्क डन पॉजिटिव। ठीक है, थीटा की वैल्यू उसमें क्या होगी, जीरो। आपने सिंपल हमारे पास ये पेन है, ये मार्कर है, इसको ऐसे फ्रीली ड्रॉप कर दिया। ठीक है, तो कहां गया, नीचे की साइड में डिस्प्लेस हुआ, तो यहां पर वर्क डन बाय ग्रेविटी, अगर ग्रेविटी के द्वारा जो वर्क डन लिया जाए तो वो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या है, पॉजिटिव वर्क है। ठीक है, क्योंकि फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो बॉडी पे लग रहा है वो किधर लग रहा है, ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो दोनों की सेम डायरेक्शन, मतलब थीटा जीरो, सो वर्क डन इज पॉजिटिव। नेक्स्ट बात करता हूं नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क कब होगा,
नेगेटिव वर्क जब होगा जब फोर्स तो आपने इस साइड में लगाया, बॉडी उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करने लग रही है, ठीक है, मतलब फोर्स से अगेंस्ट में है। कहने का अर्थ ये कह सकते हैं थीटा की वैल्यू 180। कैसे, ये देखिए, ये आपके पास मार्कर है, आपने इसको इसके ऊपर ऐसे ऊपर की साइड में फोर्स लगाया, ठीक है, समझ में आई बात, क्लियर है। तो अब देखिए मेरे द्वारा जो वर्क डन है वो पॉजिटिव है, बट ग्रेविटी के द्वारा अगर वर्क डन की बात की जाए, ग्रेविटी के द्वारा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है, नीचे के साइड में, ग्रेविटी का जो फोर्स है वो कहां लग रहा है, नीचे के साइड में, और ये इसका डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, ऊपर की साइड में, ठीक है। तो ग्रेविटेशन के द्वारा जो ग्रेविटी के द्वारा जो वर्क डन है वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। मेरे द्वारा वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि मैं तो इसी साइड में फोर्स लगा रहा हूं और ये भी इसी साइड में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो मेरे द्वारा वर्क डन पॉजिटिव, बट ग्रेविटी के द्वारा नेगेटिव होगा, ठीक है। चलिए तीसरे पॉइंट पे आते हैं हम, जीरो वर्क डन। जीरो वर्क डन क्या होता है, थीटा की वैल्यू 90 है, ठीक है, एक कुल्ली है, अपने सर के ऊपर बॉक्स रखा, बॉक्स रख के और वो ऐसे डिस्प्लेसमेंट करता है, सीधा स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करता है, तो उस कुल्ली के द्वारा वर्क डन क्या होगा, जीरो। कैसे सर, वर्क तो कर रहा है वो, ठीक है, लेकिन ये देखिए यहां पर ध्यान दीजिए कि थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ठीक है, समझ गए बात, और फोर्स ऐसे लग रहा है। तो यहां देखिए इधर ये जो कंपोनेंट है इस साइड में, या फिर ये कंपोनेंट ले लो इस साइड में, दोनों केसेस में थीटा की वैल्यू कितना है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कहां है, ये है डिस्प्लेसमेंट, यहां पर भी थीटा 90 और यहां पर भी थीटा 90, ठीक है, समझ में आई बात, क्लियर है। सो कुल्ली के द्वारा जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, समझ में आई बात, क्योंकि थीटा कितना बढ़ रहा है, 90 बढ़ रहा है, भाई उसके फोर्स लग रहा है उसके ऊपर, ठीक है। अगर बॉक्स की वजह से देखें तो फोर्स कहां लग रहा है, नीचे की साइड में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, हॉरिजॉन्टल ऐसे मूव करने लग रहा है वो, तो थीटा कितना बढ़ा, 90, सो वर्क डन कैसा होगा, जीरो, ठीक है। या फिर जैसे कोई दीवार है, इसको मैं ऐसे दीवार को पुश करने लग रहा हूं, अब दीवार तो डिस्प्लेस कर ही नहीं रही है, सो वर्क डन कैसा आएगा, जीरो आएगा, ठीक है भैया, आपने क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, समझ में आई बात, तो उसके द्वारा जो वर्क डन होगा वो कैसा होगा, जीरो होगा, ठीक है। इसके अलावा एक रस्सी के पत्थर बांध के आप ऐसे स्ट्रेट में घुमाते हो, ठीक है, तो अब जब से वो सर्कल में घूमती है, तो अब जो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो इस साइड में, बट जो फोर्स लग रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स वो कहां लग रहा है, अंदर की साइड में, तो इसका एंगल कितना बना, 90 डिग्री, ठीक है, कितना एंगल बना, 90 डिग्री, तो सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन हुआ वो कितना हुआ, जीरो हुआ, समझ में आई बात। ऐसे सैटेलाइट को ले लीजिए, कोई भी सैटेलाइट होता है उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, उसके डिस्प्लेसमेंट के साथ वो भी 90 वर्क डन होगा, ठीक है। ऐसे आपके पास ही बहुत सारे केसेस हैं जिनके अंदर हम बात करते हैं। सिंपल पेंडुलम, ये मान लो हमारे पास कोई भी बोब है, ठीक है, ये यहां पर इसको एक्सटेंड किया, ये इसके अंदर टेंशन, रस्सी के अंदर स्ट्रिंग के अंदर टेंशन टी हो गई, ठीक है। अब ये देखिए टेंशन इधर हो गई, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है बोब का वो इधर होगा, तो इनके बीच में एंगल है वो कितना होता है, 90 डिग्री, तो यहां पर इसके द्वारा भी वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो जिसके अंदर एंगल थीटा की वैल्यू क्या होती है, 90 होती है, या फिर डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, ठीक है, तो उस केस में वर्क डन कैसा होगा, जीरो वर्क डन होगा। ये था हमारे पास तीन टाइप के, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क डन। अब इसी के अंदर हम डिस्कस करते हैं एक बार इसकी यूनिट, और यूनिट क्या होती है। तो देखिए आपके पास यूनिट की अगर हम बात करें, वर्क की जो एसआई यूनिट की अगर हम बात करें, ठीक है, एसआई यूनिट हमारे पास होती है इसकी जूल, क्या होगी, जूल, और जो सीजीएस की हम बात करें वो सीजीएस यूनिट होती है इसकी अर्ग, 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग, ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। इसके अलावा ग्रेविटेशनल यूनिट और लेके चलते हैं, जैसे आपने पीछे पढ़ा होगा फोर्स के अंदर, फोर्स की भी हम ग्रेविटेशनल यूनिट पढ़ते हैं, ठीक है, फोर्स की आपने पढ़ा होगा, एसआई यूनिट तो न्यूटन होती है, बट सीजीएस यूनिट डाइन होती है, और 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन, ठीक है। इसके अलावा ग्रेविटेशनल यूनिट भी पढ़ते हैं, 1 kgf, पीछे पढ़ा होगा आपने, 1 kgf किलोग्राम फोर्स, ये होता है 9.8 न्यूटन के इक्वल होता है,
ऐसे 1 ग्राम फोर्स की बात करें तो होता है 980 डायन। ठीक है, ये आपके पास फोर्स की ग्रेविटेशनल यूनिट है। तो ऐसे वर्क की भी हमारे पास ग्रेविटेशनल यूनिट हम स्टडी करते हैं 1 kg मीटर। ठीक है, ये होता है 9.8 जूल के इक्वल। क्या होता है जब 1 kg ऑफ फोर्स हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट होता है आपके पास 1 मीटर, तो वो जो आपके पास वर्क डन होगा वो क्या होगा 9.8 जूल के इक्वल होगा। क्योंकि देखो वर्क का भी हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना, वर्क क्या है Fs cos थीटा। ठीक है, तो फोर्स कितना अप्लाई किया आपने 1 kgf और डिस्प्लेसमेंट कितना 1 मीटर, थीटा उसी के अलोंग में है cos 0। ठीक है, और 1 kgf किसके इक्वल होता है 9.8। 1 kgf इक्वल टू 9.8 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो किसके इक्वल हो गए 9.8 जूल। ठीक है, क्योंकि वर्क हमारे पास क्या है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये हमारे पास क्या होगी इसकी ग्रेविटेशनल यूनिट। ऐसे ही 1 ग्राम सेंटीमीटर की हम बात करें तो क्या आ जाएगा 980 आर्क। तो ये हमारे पास हम इसी के अंदर इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं, ये आपके पास जो है इसकी ग्रेविटेशनल यूनिट। तो काफी न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको ऐसा यूनिट भी मिल जाती है, कुछ एक के अंदर आपको ग्रेविटेशनल यूनिट भी मिल जाती है। ठीक है, तो आज के लिए थैंक्स।